ओके मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. Let me get my glasses. Let me see. Yes, queen. So today we are going to do night routine with Rohi Rai. It's not fucking working, यार. क्या बकवास है? Are you kidding me right now? It's not working. Fuck. करते हैं night routine with me. Okay, by the way, it's not just only night routine. It's gonna be entertaining because Rohira in the house and I'm here to entertain you, bitch. I'm gonna talk about जिसके बारे में मैंने आज तक कभी बात नहीं करी है. That is my first boyfriend, my first love, my first relation. Shit, yeah. My first relationship. Okay, let's do this now. So सबसे पहले I'll remove my makeup and I use this to remove my makeup. I don't know इसको क्या कहते हैं, but it's very good. मैं कोई makeup remover product नहीं use करती हूँ. I just use this. इसको पानी में गीला करके. Yeah. So now it's wet. Like my ganda joke. So this relationship which I'm gonna talk about, ये है मेरे स्कूल का बॉयफ्रेंड. ओके, जब मैं स्कूल में थी मेरा बॉयफ्रेंड था when I was in 9th class. I know, too young, but क्या करे. He was my first boyfriend. He was my first actual love. और आई डोंट नो इट्स लव और नॉट, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, तब तो मैं बहुत बच्ची थी. बट आई फेल दैट इट्स लव, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो अभी बताने वाली हूँ आगे सबको पता चल जाएगा कि हाँ मे बी इट वॉज लव. आई डोंट नो व्हाटएवर इट वाज बैड. तो स्टार्ट करते हैं. पहले लव लाइफ मेरी कैसे स्टार्ट हुई, विद फेस वॉश करते हुए. दिस इज़ द फेस वॉश आई एम गोना यूज़. और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है. इट जस्ट आई लाइक दिस फेस वॉश. मुझे ये मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेशन दिया था. सो या लेट्स वॉश माई फेस एंड टॉक अबाउट माई एक्स बॉयफ्रेंड, माई फर्स्ट लव. जब मैं 9th क्लास में थी, हमारी क्लास में एक नए लड़के ने एडमिशन लिया. क्लासमेट ने बताया कि तुझे पता है हमारी क्लास में एक नया लड़का है एंड ही इज़ वेरी क्यूट एंड ये वो. मैंने कहा ओके. फिर मैंने उसको देखा एंड he was kind of my type. तब मेरा टाइप बहुत गंदा था, तो सोच लो उस मेरी पसंद कितनी गंदी होगी और वो कितना गंदा होगा. टीनेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो हाँ, तो वो आया और हमारी लव स्टोरी शुरुआत हो गई, जो कि बहुत स्लो हुई थी. बट आगे आगे बहुत ख़राब हो गया. स्टार्टिंग का 1 year इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल, ही वॉज गुड. मतलब 9th क्लास ठीक था. 9th क्लास के बाद मुझे माई फेस वॉश इज डन. तो स्टार्टिंग ऑब्वियसली प्यार, स्टार्टिंग का प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे वाला टाइप्स प्यार था. तो इट वॉज ऑब्वियसली वो बटरफ्लाइज एंड ऑल शिट. धीरे धीरे मुझे पता चला कि आई एम डेटिंग अ फक बॉय. या ही वॉज अ फक बॉय. उस टाइम पे ना फक बॉय वर्ड नहीं फेमस था. उस टाइम पे ना प्ले बॉय फेमस था. तो ही वॉज अ प्ले बॉय एक्चुअली, बिकॉज मैं उससे बहुत ज़्यादा आई गेस प्यार करती थी. मुझे नहीं पता उस टाइम पे प्यार का क्या मतलब था, बट या मैं उस जो वो करता था, जो वो कहता था, मैं वो करती थी. मतलब मैंने उसको अपने उसके हिसाब से अपने आप को बनाया. मैंने उसके लिए अपने आप को बहुत चेंज किया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमें रिलेशनशिप में किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहिए गाइज, नॉट एट ऑल. Oh, we're gonna scrub my face, okay? Guys, I'm not gonna suggest you any product which I'm using right now because these products are like for my face. मुझे सूट करता है और फ्री में मिला है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ. So I'm gonna use this scrub. You can, और बाय द वे नेचुरल स्क्रब बेस्ट है. बस जस्ट आपको कॉफ़ी चाहिए, चीनी चाहिए और हनी चाहिए. उससे बेस्ट स्क्रब कुछ भी नहीं है. मैं अभी होटल रूम में तो मुझे वो नहीं मिल सकता, इसलिए मैं ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ. लेट्स स्क्रब योर फेस. इवेंचुअली मुझे पता चला
कि ही इज़ अ बॉय, प्ले बॉय, व्हाटएवर। तो मुझे कैसे पता चला यार, मैं गर्लफ्रेंड हूँ यार। मैं उस टाइम पे, आपको पता है एक लड़कियों के अंदर ना, अगर लड़के देख रहे हैं वीडियो तो मैं लेट मी टेल यू, लड़कियों के अंदर ना एक पावर होती है, उसको पता चल जाता है क्या तुम कुछ गलत कर रहे हो ना, उसको पता चल जाता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा। सेम विद मी, मुझे भी पता चल गया था कि इज डूइंग समथिंग। और वैसे भी वो पूरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट मारता रहता था, पूरी अदर क्लास की लड़कियों के साथ फ्लर्ट मारता रहता था। मैं उसको मना भी करती थी, और वो चाहता था कि मैं किसी भी लड़के से बात ना करूं। मेरे कभी भी, तुम लोगों ने मेरी व्लॉग देखी, तुमने मेरी वीडियो देखी, बट तुमने कभी भी मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने स्कूल में फ्रेंड नहीं बनाए जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक गाय, बिकॉज ही डजंट वांट मी टू टॉक टू पीपल। लाइक मैंने खुद से भी नहीं करी बिकॉज आई वॉज टोटली इन टू हिम। बट हाँ, मैं तो जैसे मेरे क्लास के बॉयज, बाय द वे मैं अपने स्किन को स्क्रब कर रही हूँ, एंड जब आप स्क्रब करते हैं तो यू हैव टू लाइक सर्कल मोशन में आपको इसको स्क्रब करना पड़ता है। तो या जब मैं अपने स्कूल की क्लास के लड़कों से अगर जब मैं बात करती थी, बिकॉज मैं क्लास मॉनिटर थी, तो वो ना ऐसे बोलता था कि हाँ तू तो लड़कों से बात करती है, तू तो ये, तू तो वो, मुझे बहुत ही गंदे वर्ड्स बोलता था। मैं वो बोल भी नहीं सकती हूँ, मतलब आप एक लड़की को गंदा क्या बोल सकते हो समझ जाओ। ही यूज्ड टू से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स टू मी, ठीक है। तो वो मुझे कहता था तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है। तो मैं अपनी क्लास के लड़कों से भी बात नहीं करती थी, और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। मेरी उस टाइम पे पूरी लाइफ सर्कल वही था। लाइक आई वॉन्ट हिम, आई डोंट इवन केयर अबाउट माई फैमिली दैट टाइम। लाइक होता है हमारे साथ ऐसा कि हमें जब कोई मिल जाता है तो हम अपनी फैमिली को भी ना इतना नहीं पूछते जितना हम उस लड़के को पूछते हैं। बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग, बिकॉज आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ है। ये लड़के पढ़ के तो आते जाते रहते हैं, बट सुना है ना तुमने, वैसे ही योर फैमिली स्टे विद यू, ओके। मैंने उसको बहुत प्रियोरिटी दी। ही वॉज माई फर्स्ट प्रियोरिटी। बाय द वे आई एम स्क्रबिंग फॉर 5 मिनट्स, और इसका उसने फ़ायदा उठाया, और वो उसको पता चल गया था कि भाई इसकी तो मैं फर्स्ट प्रियोरिटी हूँ, तो मैं कुछ भी करूँगा तो ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं। और मैं थी बेवकूफ़, क्योंकि मैं छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि वो इतना सा कुछ कर रहा था मेरे सामने। एक्चुअली ही वॉज चीटिंग ऑन मी, या वो मुझसे बहुत सारी लड़कियों के साथ चीट करता था। बहुत सारे, मुझे तो याद भी नहीं है, हाँ बहुत सारी लड़कियों के साथ मुझे चीट कर रहा था। और मैं लेट मी टेल यू फर्स्ट मैंने उसके लिए क्या क्या किया। दिस इज हाउ यू गोना स्क्रब योर फेस। पहली बात, मैंने उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई थी, विच इज़ रॉन्ग। और जैसा वो चाहता था मैं वो ही करती थी। मैं जब मैं उसके, आई वॉज सो इन लव विद हिम, आई यूज्ड टू मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ के मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, और उसको पैक करके ना उसके लिए लेके जाती थी, और मैं उसके साथ लंच में ना बैठ के ना साथ में हम लंच करते थे। आई वॉज लाइक दैट मच इन टू हिम। मैं उसके पास जाती थी, उसे अपना लंच खिलाती थी। मैं खुद नहीं खाती थी अपना लंच, मैं उसको खिलाती थी। और जैसा वो मुझे चाहता था मैं वैसा ही करती थी। वो चाहता था मैं लड़कों से बात ना करूँ, तो मैं लड़कों से बात नहीं करती थी। वो चाहता था कि मैं ये कपड़े ना पहनूं, तो मैं वो कपड़े नहीं पहनती थी। वो चाहता था कि मैं ऐसी बातें ना करूँ, तो मैं वैसी बातें नहीं करती थी। मतलब मैं उसको बिल्कुल अपने उसके हिसाब से मैंने ढाल दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड हिम। लाइक मुझे वो चाहिए था किसी भी हाल में, क्योंकि आई वॉज इन लव विद हिम और समथिंग लाइक दैट। इसके बदले वो मुझे सिर्फ डिसरिस्पेक्ट करता था, सिर्फ डिसरिस्पेक्ट। और ऊपर से मुझे सबके सामने जलील, आई गेस दिस इज द वर्ड, जलील करता था, इंसल्ट करता था बहुत ज़्यादा। अब हमने स्क्रब कर लिया बाय द वे, और उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। फीलिंग फ्रेश नाउ। बाय द वे गाइज, मैं वैसे आज ही आपको पूरा स्किन रूटीन करके दिखा रही हूँ, जो कि मैं वंस इन अ वीक करती हूँ। वैसे मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ एवरी डे। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू क्रीम अगेन, बिकॉज ये मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने दी है। अगर आप कोई भी क्रीम या कुछ भी यूज़ करते हो तो अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के लेना। ये मेरे एक्ने के लिए है। तो इसको मुझे 15 मिनट्स लगा के रखना पड़ता है। तो एवरी डे मैं इसको 15 मिनट लगा के रखती हूँ, फिर मैं उसके बाद फेस वॉश करती हूँ। फिर मेरा अदर प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो आपको दिखा दूँगी। तो जो आज मैं कर रही हूँ वो मैं वंस इन अ वीक करती हूँ, विच इज़ गुड, विच इज़ यू शुड डू इट ऑल्सो। नेक्स्ट इज वी गोना अप्लाई दिस कॉफी मास्क। मैं आपको सजेशन सेम दूंगी कि आप घर पे मास्क बनाया हुआ यूज करना, जिसमें हो कर्ड, हल्दी। दैट इज अ बेस्ट मास्क, उसको आप लगा के यूज करो। और आप एग मास्क भी यूज कर सकते हो, बट आई एम गोना यूज दिस मास्क। मैंने उसके चक्कर में अपनी फैमिली से लड़ाई तक करी थी। मतलब मैं आई वॉज अगेंस्ट टू
आई वॉज अगेंस्ट टू माई फैमिली बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज मैं उसको सबसे ज़्यादा मानती थी, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा। गलती है मेरी। मेरे बड़े वाले भाई ने मुझसे 1 साल बात नहीं करी थी बिकॉज ऑफ हिम। वो कहता था ये हमें कुछ नहीं मानती है, इसको ही सब कुछ मानती है, जो कि सच था। और या मतलब मुझे घर पे बहुत सुनाते थे उसके चक्कर में, बिकॉज मैं तो उससे प्यार करती थी, मेरे को तो वही चाहिए था। मुझे बस उस टाइम पे ये था कि आई वॉन्ट टू बी विद हिम, आई जस्ट लव हिम, आई वॉन्ट टू बी विद हिम, चाहे वो कुछ भी करे। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता था, ही यूज टू हिट मी ऑल्सो। यप। और वो भी नॉट लाइक अलोन, उसने मुझे फिजिकल अब्यूज़ किया, उसने मुझे एक्चुअली पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारे हैं, वो भी एक नहीं बहुत बार। मेरी पूरी जो सोचो मैं क्लास की मॉनिटर थी, मैं उन सब के सामने उसने मुझे कई बार थप्पड़ मारा। खुद को देख के डर जाऊँ, मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ। मास्टर्स डन। तो मैं बता रही थी कि उसने मेरे साथ फिजिकल वायलेंस भी बहुत किया। उसने मुझे ही यूज्ड टू हिट मी, ही यूज्ड टू किक मी, ही यूज्ड टू पुश मी। बट एज अ टीनेजर मुझे नहीं पता था दिस इज राइट और रॉन्ग, बट ऑब्वियसली आई वाज इन लव विद हिम। मुझे लगता था वो प्यार में ये सब कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है गाइस। अगर वो तुम्हें, कोई भी लड़का तुम्हें मारे या पुश करे या कुछ भी करे, इट्स मीन वो लड़का नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करता तुम्हें। फिजिकल वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये मुझे इस रिलेशनशिप के बाद ही पता चला। मैंने फेस मास्क अप्लाई कर लिया, मैं इसको 15 मिनट रखूँगी, तब तक हम बात करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वायलेंस, तो वो मेरे को हिट करता था। और इट्स नॉट अबाउट हिम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी बहुत हर्ट करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को हर्ट करूँगी तो मुझे उसका टेंशन मिलेगा, जो कि मुझे कभी नहीं मिला। तो गलत बात है, आपको कभी भी अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और आपको सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। भाड़ में जाइए लड़के पढ़ के माँ की। भाई ये लोग इतनी देर कैसे लगता है, मेरा सर फट रहा है इससे, माँ की। इट्स टाइम टू वॉश दिस, वी गोना यूज दिस। या so yeah, because of him everybody used to hate me, my all friends, my family, क्योंकि सबको लगता था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड में घुसी रहती हूँ, जो कि सच था, मैं अपने बॉयफ्रेंड में ही घुसी रहती थी, which was bad. I was too dependent on him, और उसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसको पता था कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, तो वो हर चीज़ करता था जो वो करना चाहता था, लाइक चीटिंग ऑन मी। ही वाज चीटिंग ऑन मी विद लॉट ऑफ गर्ल्स। मैंने कई बार उसको अपनी आंखों के सामने पकड़ा, कई बार उसको ये सब करते हुए, बट मैं हमेशा ही बोलती थी जस्ट डोंट लीव मी बिकॉज आई वांटेड टू बी विद हिम। या जितना भी प्यार था ना गाइस, वो सिर्फ मेरी साइड से था, सिर्फ मेरी साइड से। धो लिया मैंने अपना फेस, और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। My skin is kind of glowing. वो मुझे सिर्फ बहुत सारी लड़कियों के साथ चीट ही नहीं करा था, वो मुझे हमेशा नीचा भी फील कराता था। वो हमेशा दिखाता था कि वो ऊपर है और मैं नीचे हूँ, और मैं उसे डिज़र्व नहीं करती हूँ, जो कि उल्टा था। वो मुझे कभी डिज़र्व नहीं करता था, ठीक है। बाय द वे, इट्स टाइम टू यूज़ दिस सिरम। आई यूज़ दिस सिरम एवरी डे, इट्स वेरी नाइस, देख सकते हो तुम। ये मुझे भारती ने सजेस्ट किया था बिकॉज ऑफ माई ब्लैक हेड्स, और ऑनेस्टली दीज आर लाइक मैजिकल। एक बार तो हद हो गई थी जब उसने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट करा, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, एंड ही वॉज काइंड फ्लर्टिंग एंड चैटिंग। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, और मैंने फ़ोन उसकी वजह से नहीं ले रखा था, क्योंकि मैं उसको बहुत फ़ोन करती थी मम्मी के फ़ोन से ही। तो मुझे लगता था अगर मेरे पास फ़ोन आ गया ना, तो भाई मैं तो अपना जीना भी हराम कर दूँगी और उसका भी। तो ही वॉज चैटिंग एंड फ्लर्टिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड। अब तुम सोच लो कि मेरा टीनेज कितना उसने ख़राब करा, कि लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरे को चीट करा एक तरीके से, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे चीट करा, जिसको मैं इतना प्यार करती थी। तो मैं तो पूरी, आई वॉज लाइक टोटली डिस्ट्रॉयड दैट टाइम। बट द अच्छी बात ये थी कि मैंने हमेशा अपने इन चीज़ों को ना हमेशा डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाया, और मैंने हमेशा इन चीज़ों से ना अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, और मैं
पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, मैं हमेशा पढ़ने पे ही लगी रहती थी। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो गई, नहीं, मैं आई वॉज टोटली इनटू स्टडीज़। मैं बहुत पढ़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मैं ओवर पढ़ती थी, मेरे को तभी चश्मे भी लग गए थे। सीरम लगाने के बाद वी हैव टू लाइक इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। बाय द वे हम बहुत फेमस कपल थे स्कूल में, हमें सब जानते थे, हमें आउट ऑफ स्कूल भी दूसरे स्कूल के भी बच्चे बहुत जानते थे, बिकॉज हम बहुत फेमस थे। बिकॉज आई वॉज वेरी ओपन अबाउट इट, लाइक हमारा बहुत ज़्यादा ओपन था हमारा रिलेशनशिप के बारे में, तो टीचर प्रिंसिपल सबको पता था, तो सभी जानते थे हमारे बारे में। तो जब भी वो किसी लड़की के साथ घूमता था तो मुझे कहीं ना कहीं से पता ही चल जाता था, ये जो कि बेस्ट पार्ट थी, मुझे पता ही चल जाता था कि वो इस लड़की के साथ घूम रहा है, उस लड़की के साथ, मुझे कोई ना कोई आके बता देता है ये सब चीज़ें। तो या जो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो कर रहा था वो भी मुझे किसी ने आके बताया था, तो ऐसे मुझे चीज़ें पता ही चल जाती थी। वो मैं उससे जब भी कन्फ्रंट करने जाऊंगी तो वो हमेशा डिनाई कर देता था, वो हमेशा उस चीज़ को उल्टा कर देता था और कहता था कि तेरी गलती है, तेरी वजह से कर रहा हूँ, तू ऐसी है, तू वैसी है, वो हमेशा सारे ब्लेम मेरे पे डालता था। बट ये सब चीज़ें मैंने 4 साल झेली, 9th 10th 11th 12th कंटिन्यूसली। मैं एक बहुत ही घटिया और टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, जिसमें ऑब्वियसली फिजिकल वायलेंस भी था, वो मुझे गालियां देता था, मुझे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था, मुझे गंदी गंदी बातें बोलता था। ही नेवर लव्ड मी एक्चुअली। मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ इस बंदे को इतना चांस देके। ठीक है, यू नो, सब गलतियाँ करते हैं, उसी से सीखते हैं, और आपको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि मैंने उसे कैसे छोड़ा। व्हेन वी वर इन 12th क्लास, ठीक है, तो मुझे फ़ोन मिल गया था। उस टाइम तक मुझे फ़ोन मिल गया था, मुझे फ़ोन दे दिया था मेरे घर वालों ने। तो अब तो सारी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तुम सबके पास फ़ोन है यार, वाह अमेजिंग। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वी यूज्ड टू टॉक। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि मेरा बहुत फोकस था 12th में स्टडी करके मुझे अच्छे ग्रेड लाना है, बिकॉज मैंने बताया था मैं हमेशा से अपनी स्टडी पे बड़ी फोकस थी। अभी तो स्टडी से कोई लेन देन नहीं है मेरा, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी। स्कूल टाइम में आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़। दिस इज़ द क्रीम डॉक्टर सजेस्टेड मी, ये मैं लगा रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ बेसिकली अपनी स्किन को, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन। जब मेरे पास फ़ोन आ गया, आई स्टार्ट ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स ऑन फोन। फिर हम उस टाइम पे मैसेजेस में बात करते थे, इट वॉज फन, यू नो। तो हम सब बातें करने लगे, तो मेरा ध्यान थोड़ा हट गया उससे, और मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी और अपने फ्रेंड्स से भी फ़ोन पे बात करती थी, तो मुझे इतना ध्यान नहीं आता था उसका। बट द सीन इज़, जब हम सब 12th के एग्ज़ाम देकर एक बार हम फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, वी वेंट टू लाइक ईट पिज़्ज़ा। हम लोग थे 7-8 लोग, ठीक है, वो भी उधर वहीं पे था। और उसने उस दिन उसको पता चल गया था ये मेरे से दूर हट रही है, बिकॉज मैं कितना झेलती, मैं उस टाइम में मुझे थोड़ी अक्ल आने लग गई थी और मुझे सभी लोग हेट करते थे, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे कहीं लेके नहीं जाते, वो कहते अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी रहती है, इसको कहीं बुलाओ तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेगी। तो मैं उस टाइप की लड़की हो गई थी, तो मुझे रियलाइज़ होने लग गया था और मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ने लग गई। और फिर मैं कहीं जाती भी थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, तो उसको भी पता चल गया कि अब ये मेरे को छोड़ रही है। या बाय द वे मैंने मॉइस्चराइज कर लिया। इसके बाद हम गोना अप्लाई दिस क्रीम, ये मैं बताऊँगी किस चीज़ के लिए है। अभी इसको थोड़ा सोक करने देते हैं, तब तक मैं तुम्हें स्टोरी बता देती हूँ जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। तो उसको पता चल गया था कि मैं हट रही हूँ। तो जब हमारी ये 12th की पार्टी हो रही थी, उसके बाद उस दिन उसने मुझसे बोला कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई विल बी योर गुड बॉयफ्रेंड, ठीक है, मैं तेरे साथ रहूँगा एंड ऑल। उसने मुझसे बहुत सारी बातें बोली, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे दूसरा चांस दे देती हूँ। उसने बोला हाँ ओके फाइन। मेरे को याद है, पता है गाइस, मुझे याद है जब मैं उससे गिड़गिड़ा के रोती थी, मैं उसके लिटरली पैरों पे बैठ के रोती थी कि मुझे मत छोड़ो प्लीज़, आई एम सॉरी, मेरे साथ मत करो। मैं रोती रहती थी। जब मैं क्लास में बैठ के रोती थी उसके लिए, तो वो हमेशा दूसरे बच्चों को यही बोलता था कि ड्रामे कर रही है, नौटंकी कर रही है, फेक आंसू है, ऐसे ये वो ऐसे बोलता था मुझे। और जब वो हमेशा यही बोलता था ड्रामे कर रही है, इसका ये रोना धोना ड्रामा है, वो हमेशा मेरे इमोशंस का मजाक बनाता था। क्योंकि जब मैं उसे दूर हटने लग गई, फिर उसने मुझसे बात बोली कि नहीं, हम वी विल स्टार्ट अगेन, और हम एक दूसरे से अब वो मैं दोबारा करना चाहता हूँ, और मैं तुझे से टाइम दूंगा, और मैं तुझे प्यार करूंगा एंड ऑल। मैं बहुत ज़्यादा उससे प्यार में थी, तो मैं उसकी बात मान ली। मैंने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स गिव हिम अनदर चांस। ऑल्दो हम लोगों का ब्रेकअप नहीं हो गया था, बट ब्रेकअप की कगार में हम लोग पहुंच गए थे। Eventually, because I was in love with him, obviously I wanted to give him chance, I wanted to be with him, तो मैंने उसे चांस दिया
और उसने बोला कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा कुछ भी, मैं तुझे चीट नहीं करूँगा, आई विल बी लॉयल विद यू एंड ऑल स्टफ। मैंने मान ली वो सब बातें। तो जिस दिन हमारी पार्टी थी उस दिन मेरे घर पे 2 लड़कियां आई। ओके गाइस, ये ध्यान से सुना, उस दिन मेरे घर पे 2 लड़कियां आई और उन्होंने, लेट मी पुट दिस क्रीम, दिस क्रीम इज फॉर पिंपल्स। जब आपके फेस में न्यू पिंपल होता है, मुझे सेम अगेन डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेशन दिया है, तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के लगाना जो भी लगाओगे। तो उन्होंने मुझे बोला जब भी आपको फ्रेश पिंपल होगा तो उसके ऊपर ये लगा के रात भर सो जाना, इट विल बी फाइन। और दिस क्रीम इज मैजिकल। तो मेरे को अभी एक जो फ्रेश पिंपल हो रहा है वो मेरे माथे पे हो रहा है गंदा सा, जो कि मुझे दर्द भी कर रही है। तो विल अप्लाई दिस ऑन माय हेड। नो अदर न्यू पिंपल। या बस इसको हम ऐसे ही अब सो जाएंगे, इसको ऐसे ही रखना है। मेरे घर पे मेरी मॉम का कॉल आता, मम्मी कहती 2 लड़कियां आई हैं तेरे को पूछ रही है। मैंने कहा है पूछ रही है? मैंने कहा इनको यहाँ भेज दो, क्योंकि आई गॉट टू नो कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मुझे पता थी ये बात, है ना। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ बुला लो उसको। अब जब ये बोल रहा है कि ही इज गोना बी लॉयल एंड ऑल शिट, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। उस लड़की के सामने ये बोलेगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड और ये वो ये, तो मुझे बिलीव होगा ना। तो मैंने कहा ठीक है उस लड़की को यहाँ भेज दो, उसको बता दो हम यहाँ पे। तो वो दोनों लड़कियां मेरे पास आ गई। तो जब हम मिले उनसे, तो उनमें से जो छोटी लड़की थी, ऑनेस्टली वो शी वॉज इन 9th, वी वर इन 12th क्लास। सोचो हाउ चीप ही वॉज। तो वो लड़की बहुत रो रही थी, छोटी थी वो, और वो बहुत रो रही थी। मैं उसको देख रही थी, मैं उस टाइम पे ऑब्वियसली गुस्से में थी, तो मैं उसको कोई इमोशन सपोर्ट नहीं करती और मेरे पास इतना दिमाग में नहीं था। तो मुझे वो लड़की ने पूछा कि, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है। तो शी स्टार्ट क्राइंग और वो रोने लग गई और वो ना रोते रोते भाग गई रोड की तरफ। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है भाई, और उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे भाग गई। तो मैंने, और वो खड़ा है मेरे साथ, मैंने कहा भाई जा उसके पीछे और देख उसको, कहीं वो कुछ कर ना ले अपने साथ, है ना यार, क्या भरोसा। तो बच्ची है वो, उसके पास दिमाग नहीं है। तो वो गया उसके पीछे, तो वो कुछ हुआ, आई डोंट नो। मैं जब थोड़ी देर में वहां पर पहुंची तो वो लड़की उसको ना पकड़ के रो रही थी, बहुत ड्रामा चल रहा था रोड पे, आया करके। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं इस ड्रामा में नहीं हूँ। बाय द वे माय नाइट रूटीन इज डन ऑलमोस्ट, आई हैव टू पुट सम लिप बाम। यार आई फॉरगेट टू ब्रश माय लैसेस। तो वहां पे इतना ड्रामा हो रहा है करके उसके चेस्ट पे मारे, बिल्कुल फिल्मी सीन हो रहा था वहां पे। और मैं गई वहां, मैंने कहा ये क्या हो रहा है नहीं यार। तो वो लड़की मेरे पास आ गई, फिर वो मुझे पकड़ के रो रही है, और मैंने कहा माय गॉड, एंड इज लाइक ये मेरे साथ फिजिकल हुआ। एंड आई वाज लाइक दैट टाइम, लाइक गाइस लिटरली दैट टाइम मेरी हालत खराब हो गई, बिकॉज मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मुझे ये पता था कि हाँ ये मुझे चीट कर रहा है और लड़कियों के साथ जो भी चीजें कर रहा है, बट किसी लड़की के साथ ये नहीं करेगा, फिजिकल नहीं होगा। मुझे लगता था वो मुझसे प्यार करता है, वो ये सब चीजें किसी और लड़की के साथ नहीं करेगा, बट वो छोटी बच्ची मुझे कह रही है कि वो मेरे साथ फिजिकल। मैंने कहा तो मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा और मैंने उससे पूछा ये जो बोल रही है वो सच है? वो कहता है मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। मैंने कहा नहीं तू अभी बात कर, क्योंकि वो भी यहाँ पे खड़ी है, मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मुझे अभी बता। तो मुझसे कहता है वो नहीं मैं तुझसे बाद में। मैंने कहा नहीं मुझे अभी बताना तो बता। तो वो कहता है हाँ। गाइज जितने ईजिली मैं ये बात बता रही हूँ ना, इट वॉज नॉट दैट ईजी। मेरे तो पूरे से ना वो गाना चल रहा था बैकग्राउंड में, छन से जो टूटा कोई सपना जग सुना सुना ला। यप यही हुआ था मेरे साथ। एंड आई स्टार्ट, मैं रोई नहीं वहाँ पे, और मैं आई जस्ट वॉक अवे और आई स्टार्ट क्राइंग। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे बिकॉज आई वाज सो इन लव विद हिम, आई गेस सो, मुझे पता नहीं वो प्यार था क्या था, बट या मैं बहुत रो रही थी। तो दैट्स हाउ मैंने अपने दिल से उसको निकाल दिया, बिकॉज मेरे को लगता था वो कभी भी किसी लड़की के साथ फिजिकल नहीं होगा, बट वो हुआ था। तो फिर मैंने उसको अपने दिल से कंप्लीटली उसी टाइम निकाल दिया जब उसने बोला कि हाँ वो छोटी सी लड़की के साथ फिजिकल हुआ है। तो मैंने उसको बिल्कुल कंप्लीटली निकाल लिया अपने दिल से, और मैं अपने घर चली गई और मैं फिर थोड़ा बिंदास हो गई। ऑब्वियसली इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, बट ठीक है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं थोड़ा चिल हो गई।
तो फिर उसके बाद वो मेरी लाइफ में वापस आने लग गया और वो मुझसे कहने लग गया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आई वांट टू बी विद यू, आई नो तू तेज इतना प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा एंड ऑल। मैंने कहा भाई अब बोलने से क्या फ़ायदा, जब चिढ़ गया चिड़िया चुग गई खेत। यही आई गेस, मुझे पता नहीं, बहुत खराब हुई थी मैं। बट तुम्हारी बहन ने बैकफायर कैसे किया था? I'm a bad bitch, you know. I am absolutely a bad bitch. तो एक दिन मुझे अपने मेरे घर के पीछे बुलाता था। There is a spot जहाँ पे हम used to meet. तो वहाँ पे उसने मुझे बुलाया, उस स्पॉट पे मैं गई और मैं खड़ी थी and he was doing the same thing I used to do. नीज पे बैठ के, घुटनों पे बैठ के रो रहा था, मेरे पैर पकड़ के कि प्लीज़ यार आई एम सॉरी, मान जा, मैंने ये नहीं प्लीज़ अब मैं नहीं करूँगा ब्ला ब्ला ब्ला। और पता है तुम्हारी बहन ने क्या किया? Let me show you. जब वो रो रहा था घुटनों में बैठ के, तुम्हारी बहन ने सेम उसकी तरह करा। ड्रामे मत कर, because he used to say this thing to me exactly like this, ड्रामे मत कर, and I said the same thing, ड्रामे मत कर। और जैसे ही मैंने उसको ये बोला, उसकी फट के हाथ में आगे से he was like, I was like bye। और मैं से बोल के मैंने वहाँ से जो मॉडर्न वॉक अवे करा, that was like too filmy, I know, but it was worth it। हाँ उसके बाद मैं जाके बहुत रोई but yeah मैंने उसके सामने से कुछ दिखाया नहीं कि मैं इमोशनल हो रही हूँ, you know, I'm a bad bitch, but yeah बाद में तो I'm a obviously sad bitch। मैं रोई बहुत। तो बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है गाइस। उसने बीच में मेरे को बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, अरे इसका हटा दिया क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को हम अपनी लाइफ में नहीं रख सकते हैं। ओके आई एम डन गाइज, बाय द वे दिस इज़ माई द होल नाइट रूटीन। आप लोग बहुत लोग मुझसे पूछते हो क्या वाई आई यूज़ दिस इज़ माई हेयर पैच। इससे बाल पीछे होता है ऐसे करके, तुम इसको ऐसे करके पीछे रख सकते हो। सो या इट्स वेरी कन्वीनियंट। इससे ना बालों में दर्द होता है, बिकॉज हेयर बैंड लगाने से आपके सर में दर्द होता है और ये बहुत कन्वीनियंट है। एंड दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स गो टू द बेड नाउ। By the way, you can see my skin now. There is no makeup, no filter, and this is my skin now.